एक तरफ हमास और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इसराइल को मुश्किल में डाल रखा है। इसराइल को हमास से ज्यादा हिजबुल्लाह से खतरा है। हिजबुल्लाह की क़यादत एक नडर लीडर हसन नसरुल्लाह के पास है। हसन नसरुल्लाह कौन है, इनकी जिंदगी कहाँ गुजरी, मकबूल जंगजू लीडर कैसे बन गए, आपको इस वीडियो में सब बताएंगे। हसन नसरुल्लाह एक आलिम है जो लबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप के रहनुमा है। इस ग्रुप को इस वक्त लबनान की अहम तरीन सियासी जमातों में शुमार किया जाता है, जिसका अपना मुसल्ला विंग भी है। हसन नसरुल्लाह जो लबनान और दीगर अरब ममालिक दोनों में मकबूल है, हिजबुल्लाह का मरकजी चेहरा समझे जाते हैं और उन्होंने इस ग्रुप की तारीख में कलीदी किरदार अदा किया है। उनके ईरान के साथ बहुत करीबी और खुसूसी ताल्लुकात हैं। इस हकीकत के बावजूद कि हिजबुल्लाह को अमेरिका की तरफ से दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया, ना तो ईरान के रहनुमाओं और ना ही हसन नसरुल्लाह ने अपने करीबी ताल्लुकात को कभी छुपाया। हिजबुल्लाह के मकासद में से एक इसराइल की तबाही है, जो इस ग्रुप को हमास से ज्यादा ताकतवर दुश्मन के तौर पर देखता है। हिजबुल्लाह के पास हजारों जंगजू और हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है, जिसमें ऐसे मिसाइल शामिल हैं जो इसराइली इलाके में दूर तक हमला कर सकते हैं। ईरान का हिजबुल्लाह पर असर रसूख बहुत गहरा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इसराइल के जराइम हद पार कर चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वाशिंगटन हमसे कहता है कि हम कुछ न करें, लेकिन वो इसराइल की वसी पैमाने पर हिमायत जारी रखे हुए है। हसन नसरुल्लाह इसराइल हमास जंग पर गहरी नजर रखे हुए हैं और अपनी अवामी खामोशी के बावजूद ग्रुप की अस्करी क़यादत के साथ मुसलसल राबते में है। हसन नसरुल्लाह बैरूत के मशरक में एक गरीब मोहल्ले में पैदा हुए। उनके वालिद एक छोटी सी दुकान के मालिक थे। जब लबनान में खाना जंगी शुरू हुई तो उनकी उम्र 5 बरस थी। जंग की वजह से हसन नसरुल्लाह के वालिद ने बैरूत छोड़ने और जनूबी लबनान में अपने आबाई गाँव वापस जाने का फैसला किया। हसन नसरुल्लाह 15 साल की उम्र में अहम लबनानी अस्करी ग्रुप अमल मूवमेंट के रुकन बन गए। इस दौरान नसरुल्लाह ने अपनी मजहबी तालीम भी शुरू की। नसरुल्लाह के असातिज़ा ने मशवरा दिया कि वो शेख बनने का रास्ता इख्तियार कर दे और नजफ जाए। हसन नसरुल्लाह 16 साल की उम्र में इराक के शहर नजफ चले गए। हसन नसरुल्लाह की लबनान वापसी के 1 साल बाद ईरान में इनकलाब आया और रूहुल्लाह खुमैनी ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। हसन नसरुल्लाह ने बाद में तेहरान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के उस वक्त के रहनुमा से मुलाकात की और खुमैनी ने उन्हें लबनान में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। यहीं से हसन नसरुल्लाह के ईरान के दौरों का आगाज हुआ और ईरानी हुकूमत में फैसला साज और ताकत के मराकज से उनके ताल्लुकात कायम हुए। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की वजह से फलस्तीनी तहरीक भी इनकलाबी ईरान की खारजा पॉलिसी की अहम तरीन तरजीहात में शामिल थी। इस अरसे के दौरान खाना जंगी में घिरा लबनान फलस्तीनी जंगजुओं के लिए एक अहम अड्डा बन गया था और कुदरती तौर पर बैरूत के अलावा जनूबी लबनान में भी उनकी मजबूत मौजूदगी थी। लबनान में बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम के बीच इसराइल ने लबनान पर हमला कर दिया और इस मुल्क के अहम हिस्सों पर तेजी से कब्जा कर लिया। इसराइल ने दावा किया कि उसने फलस्तीनी हमलों का मुकाबला करने के लिए लबनान पर हमला किया। इसराइल के हमले के फौरन बाद ही ईरान में पासदारान इनकलाब इस्लामी के फौजी कमांडरों ने लबनान में ईरान से वाबस्ता अस्करी ग्रुप कायम करने का फैसला किया। ये तहरीक हिजबुल्लाह थी और हसन नसरुल्लाह और अब्बास मूसवी इन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने अमल तहरीक के कुछ दीगर अरकान के साथ इस नए कायम होने वाले ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। इस ग्रोह ने बहुत जल्द लबनान में अमरीकी अफवाज के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयाँ करके खित्ते की सियासत में अपना नाम कायम किया। जब हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह में शमूलियत इख्तियार की तो उनकी उम्र सिर्फ 22 बरस थी और वो नौ आमोज समझे जाते थे। हसन नसरुल्लाह के ईरान से ताल्लुकात दिन ब दिन गहरे होते जा रहे थे। उन्होंने अपनी दीनी तालीम को जारी रखने के लिए ईरान के कुम शहर जाने का फैसला किया। नसरुल्लाह ने 2 साल तक कुम में तालीम हासिल की और इस अरसे के दौरान फारसी सीखने के साथ साथ ईरानी अशराफिया में बहुत से करीबी दोस्त बनाए। 1992 में हिजबुल्लाह की क़यादत हसन नसरुल्लाह के हाथ में चली गई। इस वक्त उनकी उम्र 32 साल थी। उस वक्त लबनान की खाना जंगी के खात्मे को 1 साल गुजर चुका था और नसरुल्लाह ने मुल्क में हिजबुल्लाह की सियासी शाख को अपनी अस्करी शाख के साथ साथ एक संजीदा खिलाड़ी बनाने का फैसला किया। इस हिकमत अमली के नतीजे में हिजबुल्लाह लबनानी पार्लियामेंट की 8 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह ग्रुप की मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। सन 2000 में इसराइल ने ऐलान किया कि वो लबनान से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा और इस मुल्क के जुनूबी इलाकों पर कब्जा खत्म कर देगा। हिजबुल्लाह ग्रुप ने इस तकरीब को एक अजीम फतह के तौर पर मनाया और इस फतह का सेहरा हसन नसरुल्लाह के नाम लिखा गया। अरब शहरियों की नजर में इसे एक अहम कामयाबी करार दिया गया। लबनान से इसराइल के इनखला की वजह से हिजबुल्लाह ग्रुप के मुसल्लह
रहने की कानूनी हैसियत खत्म हो गई और गैर मुल्की ताकतों ने हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की दरख्वास्त की, जिससे हसन नसरुल्लाह ने कभी इत्तेफाक नहीं किया। 2002 में हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात के दौरान कैदियों के तबादले का मुआहिदा किया, जिसके दौरान 400 से ज्यादा फलस्तीनी, लबनानी कैदियों और दीगर अरब ममालिक के शहरियों को रिहा किया गया। उस वक्त नसरुल्लाह पहले से ज्यादा ताकतवर और बाअसर दिखाई दे रहे थे। लबनानी सियासत में उनके हरीफों के लिए उनका मुकाबला करना और उनके असर रसूख और ताकत के फैलाव को रोकना एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। 2005 में हिजबुल्लाह के जंगजू इसराइल में दाखिल हुए और एक फौजी को हलाक और 2 फौजियों को यरगमाल बना लिया। इसराइल का रद्द-ए-अमल एक शदीद हमला था जो 33-34 दिन तक जारी रहा और इस दौरान तकरीबन 1200 लबनानी जाँ बहक हो गए। इस जंग के नतीजे में हसन नसरुल्लाह की मकबूलियत में और इजाफा हुआ, जिनको अरब ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुजाहमत करने वाले आखिरी शख्स के तौर पर मुतारिफ कराया गया। हिजबुल्लाह की ताकत में इजाफे की वजह से हरीफ ग्रुपों और हरीफ ग्रोहों बिलखसूस लबनानी सियासतदानों ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कोशिशों को तेज किया। 2007 में लबनानी हुकूमत ने मंजूरी दी कि हिजबुल्लाह के जेर कंट्रोल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और टेली कम्युनिकेशन के मामलात सिर्फ हुकूमत के कंट्रोल में हों। इस फैसले को न सिर्फ हसन नसरुल्लाह ने कबूल नहीं किया, बल्कि थोड़े ही अरसे में उनके मुसल्लह ग्रोह ने बैरूत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। 2008 में लबनानी पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह की नशिस्तों की तादाद कम होने के बावजूद नसरुल्लाह वीटो का हक बरकरार रखने में कामयाब रहे। इसी साल लबनानी काबीना ने हिजबुल्लाह को अपने हथियार रखने की इजाजत दी थी। यहाँ से हसन नसरुल्लाह एक ऐसी शख्सियत बन गए कि लबनान के सियासी अशराफिया में से तकरीबन कोई भी इनकी ताकत को कम करने में कामयाब नहीं हुआ। ईरान की हिमायत से हसन नसरुल्लाह शाम की खाना जंगी और लबनान में इक्तिसादी बहरान जैसे तारीखी बहरानों पर काबू पाने में कामयाब रहे। 63 बरस की उम्र में उन्हें लबनान में न सिर्फ एक मुनफरिद सियासी और अस्करी रहनुमा तस्वुर किया जाता है, बल्कि उनके रिकॉर्ड पर कई दहाइयों की जदोजहद भी मौजूद है और इस क्रेडिट को अपने सियासी हरीफों की नींदें उड़ाने और प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।